मॉर्निंग व्यूअर्स, ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का एक नया वीडियो में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैड, GAD, गैड मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है दिनचर्या में, मतलब पूरे दिन में हम लोग जितने भी काम करते हैं, हम लोगों का जितना भी काम होता है पूरे दिनों में, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, उसको लेके सिर्फ चिंता करते रहने का दूसरा नाम है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज का नाम है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड। तो उसमें होता क्या है, आखिर उसमें होता क्या है? समझ लीजिए आपको अभी कहीं जाना है, समझ लीजिए आपको अभी कहीं जाना है, समझ लीजिए किसी दुकान से कुछ चीज लाना है, सामने ही घर के नजदीक ही दुकान है, दुकान के सामने मतलब दुकान से जाके कुछ लाना है, तो दुकान में जो जाओगे या फिर कुछ चीज लाओगे उसके लिए भी आपको चिंता होगा कि आखिर मैं दुकान में जो जाऊंगा सही सलामत घर में आऊंगा कि नहीं। छोटी छोटी बातों को लेके चिंता करना, छोटी छोटी बात जिसको आप मतलब हरदम, जिसको आप लोग या फिर मैं हरदम मतलब इसको कोई अवॉइड करके चलते हैं, उसको कोई मतलब हमारे पास इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप सोचिए कि आपको बाथरूम जाना है, तो अभी आप सोचोगे क्या, अरे यार बाथरूम जाना है तो बाथरूम ही जाना है ना। ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें इंसान का पैशंस जो होता है ना, जो धैर्य होता है, वो एकदम खत्म हो जाता है। आपको किसी भी क्लाइमेट पे जाके आपका स्वीट नहीं होगा कभी भी। किसी के घर में जाते हो, वहां पे जाके आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्वीट नहीं होगा। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन के अंदर जाते ही आपको स्वीट नहीं होगा। मतलब ट्रेन का जो डब्बा है उसका भी अंदर का एक क्लाइमेट होता है ना, वो क्लाइमेट आपको सहन नहीं होगा। आप में ये इच्छा होगा कि मैं दौड़ के निकलूं और घर की ओर रवाना हो जाऊं, तब आपको ठंडा महसूस होगा, तब आपका माइंड मतलब एकदम ठंडा, एकदम कूल महसूस करेगा। मतलब कोई भी वर्क आपको अगर दिया जाए गैड में क्या होता है कि कोई भी आपको नया वर्क अगर दिया जाए तो आप वो वर्क को लेके इतना डर जाते हो, मतलब आपका हालत खराब हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, सांसों का रुकना शुरू हो जाता है। पहला चीज, सांसों का रुकना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा सांस को कोई पकड़ के रखा हुआ है, सांस नाली को, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। दूसरा चीज, पेट से गैस ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। पेट से गैस जो है ना, वो गोला बनते हुए वो ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। हाथ पैर शिवरिंग करने लगेगा, मतलब कांपने लगेगा। उसको बोलते हैं गैड, मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। कोई भी छोटी छोटी काम, अभी अगर फीमेल को ले ले तो मेरे पास फीमेल स्टूडेंट भी है, उन लोगों का कहना है कि मैं जब रास्ते से निकलता हूं, कोई भी अगर मेरी तरफ देखता है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे बारे में ना जाने क्या सोच रहा होगा। बोलिए, अभी ये भी कोई सोचने वाली बात है, लेकिन गैड में यही होता है। हर किसी पे आपका नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाता है, हर किसी काम पे, हर काम पे। अभी आप नहाने के लिए जाओगे, वहां पे भी आपका नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाएगा। तो ये जो गैड है, मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये तो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है उस पे तो लिख के दिया जाता है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हाइपोविटामिनोसिस, क्या बोलते हैं वो, विटामिन डी का कम होना या फिर वो विटामिन सी का कम होना। लेकिन बात ऐसा है कि जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, जो भी कुछ हो रहा है, ये एकदम पूरा नर्वस सिस्टम को आप लोगों ने इतना
मतलब प्रेशर क्रिएट किया नर्वस सिस्टम के ऊपर। मतलब समझ लीजिए कोई एक मतलब एज ए एग्जांपल आप एक बैटरी को ले लीजिए। एज ए एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि एक बैटरी है, मतलब 15 वाट का एक बैटरी ले लीजिए। एज ए एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। अभी उस पे आप इतना प्रेशर डाल रहे हो, इतना प्रेशर डाल रहे हो कि आप 15 वाट का बैटरी से चाह रहे हो कि ये 120 वाट का काम करे, तो ये करेगा? कभी नहीं करेगा ना। तो यही चीज गैड में होता है, यही चीज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब एंजाइटी का मूल जो कारण होता है ना, वो है नर्वस सिस्टम को लेके। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सहन करते 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 ऐसे मतलब ऐसे स्थिति में जाके पहुंच जाता है ना कि बंदा उसके बाद कुछ भी सहन करने के लायक नहीं रहता। कुछ भी सहन करने के लायक नहीं रहता। आप ना कंसंट्रेशन कर सकते हो किसी चीज पे, ना ही आप कोई काम कर सकते हो। काम करने के लिए, अगर आप काम करने के लिए जाओगे, खेत में जाओगे या फिर गाय लेके जाओगे या फिर आप बकरी चराने के लिए जाओगे, वो भी आपसे नहीं होगा गैड में। आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते गैड में। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इस चीज का फेस किया हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है कि ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, इसमें आपको मारने का क्षमता नहीं है, पावर नहीं है कि आपको मार सके। लेकिन आपको डर इतना लगेगा या फिर आपको डर इतना दिखाएगा कि आपको लगेगा कि मैं अभी जाने वाला हूं, मैं अभी जाने वाला हूं। तो इसका जो दूसरा नाम मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था? मैंने यही बताया था कि इसका दूसरा नाम है पैशंस टेस्ट। ये आपका पैशंस को टेस्ट करता है। हर काम, जो भी काम आप करोगे, जो भी काम, मतलब छोटी छोटी कामों में भी आपको डाउट होने लगेगा, डाउट फील होगा। दिस इज कॉल्ड गैड, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आप नहा नहीं सकते, आप टॉयलेट नहीं कर सकते। मतलब करने को तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या है, खाने के लिए बैठोगे तो आप में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगा। यार ये निवाला अगर मुंह में डालूंगा तो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, या फिर कहीं मेरा गैस ऊपर की ओर ना आ जाए, कहीं ये पैनिक अटैक ना शुरू हो जाए। जितने भी नेगेटिव विचारधारा है वो सब आप में धीरे 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 करके समाहित होने लगेगी। आप नहीं चाहोगे, गैड में आपको सभी बोलेंगे यार टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, लेकिन आप क्या करोगे? सबके ऊपर गुस्सा हो जाओगे क्योंकि आप टेंशन नहीं ले रहे हो। मैं भी ये जानता हूं कि आपको कोई टेंशन है ही नहीं। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, आपका मतलब जो लाइफ है एकदम बेटर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको गैड है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। तब आपको गुस्सा आएगा, यार मैं कोई टेंशन लेता नहीं हूं, फिर भी मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं टेंशन ना लूं, टेंशन ना लूं। तो गुस्से को कंट्रोल करना भी जरूरी है और अपने आप को काबू में रखना भी जरूरी होता है गैड में। तो छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन जब ये शुरू होता है, जैसे आप रात को सोने के लिए जाओगे तो ये एकदम कैमरे की रील की तरह आना शुरू ही हो जाएगा। तो इसको रोकोगे कैसे? मेन बात यह है कि मैं इसको रोकूंगा कैसे। इसको रोकने के लिए आप लोगों को चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन, मतलब पॉजिटिव लोगों का साथ। पॉजिटिव मतलब आपके आसपास में जितने भी नेगेटिविटी वाले बंदे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको लात मारिए, उसको सीधा लात मार दीजिए। क्योंकि जितना नेगेटिविटी आपके आसपास में रहेगा, उतना ही महीना आप पीछे चले जाओगे। मतलब इसको कंट्रोल में लाने के लिए अगर आपको 1 महीना चाहिए, वो नेगेटिविटी वाले जो बंदे हैं आपके आसपास में, उन लोगों की वजह से आपको इसको कंट्रोल में लाने के लिए 1 साल लग जाएगा। क्योंकि हर वक्त नेगेटिविटी, क्यों पहले से यहां पे भरा हुआ है नेगेटिविटी, उसी के चक्कर में तो ये गैड आता है ना, ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन उसके साथ साथ और भी अगर नेगेटिविटी चलता रहेगा आपके आसपास में दिन भर रात भर, तो आखिर तक क्या होगा? आखिर तक ये होते होते
एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी मेरी तरह रास्ते पे घूमने लगोगे, जो मतलब एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से किसी के ऊपर हावी हो जाता है, एकदम से कोई बातों को लेके चिढ़ जाता है, अड़ जाता है। वो बंदा मतलब उसके लिए गैड हो, सैड हो, मैड हो, कुछ भी हो, उसके लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये चीज जो ये एंजाइटी है, एंजाइटी को सहन करना बहुत ही मुश्किल होगा उस बंदे के लिए, जिस बंदे में पैशंस नाम का कोई चीज है नहीं। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो गैड है, मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी बातों पे चिंता करना ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। तो छोटी छोटी बातों पे चिंता करना बंद कर दीजिए। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि ये जो छोटी छोटी बातों मतलब बातों पे जो आप लोग चिंता करते हो, टेंशन करते हो या फिर उसके बारे में सोचते हो, इससे बेटर कोई एक नए चीज पे काम करो, कोई एक नए चीज पे काम करो। मतलब क्या है, छोटा छोटा गोल बनाओ अपने लिए और उस छोटे छोटे गोल को अचीव करना सीखो। छोटा छोटा गोल बनाओ और उस गोल को अचीव करना सीखो। तो क्या होगा, पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगा। धीरे 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 पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगा। तो चाहे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सैड बोलो या फिर गैड बोलो या फिर दुनिया भर का चीज है, सभी एक ही जगह पे आके रुकता है, वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो लास्ट में मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस टेस्ट के लिए आया हुआ है या फिर पेशेंस टेस्ट के लिए बना हुआ है। पेशेंस को बनाए रखिए। जितना आप लोग पेशेंस को बनाए रखोगे उतना ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। और वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई ग्रुप है एंजाइटी वाला, तो वहां पे भी अगर शेयर कर देंगे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। नमस्कार।